तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृता। जीवन में तपश्चर्या हो, पवित्रता हो, दया हो। तुलसी दया न छाणिए जब तक घट में प्राण, जब तक देह में प्राण है तब तक दया का भाव न छोड़िए। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की चामसों लो भस्म हो जाए। यदि गरीब रो पड़ा तो परमात्मा का हृदय फट जाएगा, उसको इतनी तकलीफ होगी। और चौथी बात है कि सत्य का आचरण। लोगों के जिह्वा तक सत्य आ जाता है लेकिन आचरण में सत्य नहीं आता। झूठ ना बोले यही सत्य नहीं है, कभी कभी झूठ भी बोलना होता है। और झूठ बोला हुआ सत्य, झूठ बोला हुआ शब्द एक बहुत बड़े सत्य का रूप धारण कर लेता है। किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला गया भी शब्द अपने आप में एक सत्य के रूप में है। तो यह सत्य अकेली जिह्वा पर ही हो इसी से काम नहीं चलेगा। सत्य हमारे आचरण में होना चाहिए। आंखों का सत्य है कि आंखें गलत न देखें, कानों का सत्य है कि ये किसी की चुगली न सुने, और जिह्वा का सत्य है कि फालतू में बकबक न की जाए। पांवों का सत्य है अच्छी जगह पर जाया जाए। हाथों का सत्य है कि इनसे सत्कर्म किया जाए। ये चार सूत्र जिसके जीवन में हैं हम याद रखें। इस भरे कलयुग में भी वह सतयुग में जिंदगी जी रहे हैं, ये समझ। राजा ने उस वृषभ को देखा जिसके 3 पांव टूटे हैं और एक पांव के ऊपर खड़ा है। परीक्षित ने, गाय रुदन कर रही है। राजा स्व से उतरा और पास पहुंचा, परिचय पूछा। उसने कहा मैं धर्म हूं और ये धरणी है और ये कली है। जब से पांडव गए हैं तब से इस कलयुग ने हमें बहुत परेशान किया है। राजन रक्ष माम, हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही शब्द सुने राजा ने अपना बाण संधान करना चाहा, वो चरणों में गिर पड़ा राजा के में। हमारे इस पूर्व के राजा परीक्षित ने एक गाय और वृषभ को पिटते देखा, राजा की आंख में आंसू आ गए। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियां, अंधाधुंध गौवंश कट रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सबको मालूम है। इतनी हत्या गौवंश की इस देश में शायद ये धरती माता रावण के अत्याचार से भी इतना न रोई होगी जितना कि है गौवंश कट रहा है और गौ माता रुदन कर रही है, बिलख रही है। 1995 की गणना में इस देश में लगभग 32-33 करोड़ देसी गौवंश था। एक व्यक्ति के हिस्से में 73 गायें थी। उस समय जनसंख्या इतनी थी कि एक व्यक्ति के हिस्से में 73 गायें, 73 गायें आ रही थी। और वर्तमान समय में लगभग 150 लोगों के हिस्से में एक गैया होगी। बहुत बड़ी यह दुख भरी बात है। मैंने पूर्व में भी बोला है कि हमें और आपको ये संकल्पित होना चाहिए, हम गाय का दूध पिएंगे और जब यह ठान लेंगे तो मिल जाएगा। मैंने ठान रखी है।